घोषणाएं कर दी। कसम खा करके कहा है, बहुत तेज तर्रार व्यक्ति है, बहादुर है, संघर्षशील है, जुझारू है। ये भी सच है कि ये सत्ता में कभी नहीं रहे और सत्ता के खिलाफ आपकी समस्या को लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन ये आपकी समस्याओं को लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहे। बहुत जुझारू नेता है। ऐसा नहीं है कि आप जब इनके पास समस्या लेकर जाएं तो ये कह दिया चलिए मैं आ रहा हूं और उसके बाद घर में घुस जाए, घर से निकले ना। निष्पक्ष सबकी मदद की है, चाहे वो हिंदू भाई का हो, चाहे मुस्लिम भाई का हो, सबकी मदद की है। कोई भी समस्या आई है तो इन्होंने सबकी मदद की है। इन्होंने कभी दलाली नहीं की है कि 10,000 दे दीजिए काम हो जाएगा, 5,000 जेब में और 5,000 ये नहीं किया है इन्होंने। अभी बताया कि ये 7वां पंचवर्षीय योजना है चुनाव का। चौधरी जी भी लड़े हैं, हनीफ चौधरी जी, इनके पिताजी भी, माता जी भी लड़ी है, बड़ी जी के माता जी लड़ी है। बराबर ये लोग चुनाव लड़ते रहे और हमेशा आप लोगों ने इनको नकार दिया, इस लायक नहीं समझा कि इनको चुनाव जिताया गया। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस बार इनको चुन लीजिए। आपने सबको देख लिया, देखा कि नहीं देखा? सिर्फ हनीफ चौधरी को नहीं देखा, न नसीम चौधरी को देखा। और इनकी पत्नी गजाला जो बहुत बहादुर लेडी है, पढ़ी लिखी है, कानून कायदा जानती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, वो उसको सब जानकारी है। तो ऐसे लोगों को चुनिए कि जो आपको न्याय दे सके, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहे। आपको एक वोट का अधिकार इस लोकतंत्र में संविधान ने दिया है। इस एक वोट के माध्यम से आप अपना नेता चुनिए, आप अपना अगुवा चुनिए कि आपको अधिकार लोकतंत्र ने दिया है। आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूँ, जाना पहचाना चेहरा है हमारा, आप जाने पहचाने हैं। आपके बीच में 5 साल चुनाव जीतने के बाद भी रहा, चुनाव हारने के बाद भी रहा और आज भी आपके साथ रहा हूँ और रहूंगा। अभी बताया नसीम ने कि अगर ये चाहते तो बटेरा से विधायक हो जाता। ये शर्त बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि मैं विधान परिषद सदस्य भी था, एमएलसी था और वो भी मेरा क्षेत्र था। पूरा जनपद बहराइच और जनपद श्रावस्ती मेरा क्षेत्र था। जैसे यहाँ आप लोग मानते थे वैसे वहाँ लोग मानते हैं। जा रहे थे लोग बटेरा के लोग कि रमजान यहाँ से चुनाव लड़े और ये तय था क्योंकि वहाँ यासिर साहब चुनाव लड़ते थे। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वहाँ मैं उनसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतता। लेकिन ये मान और सम्मान की बात थी। जो कल का भगेड़ू जिसने पूरा भिंगा लूट लिया और भिंगा 3 बार हारा, 4थी बार जीता और 4थी बार ये तीसरे महीने से सारे भिंगा के लोग गाली देने लगे उसको। क्यों देने लगे? अगर इस लायक होता, वो चुनाव जीतने लायक होता, अच्छा होता, लोकप्रिय होता, तो भिंगा से चुनाव लड़ता जहां से वो विधायक था। मैं तो नहीं गया बटेरा, आपके प्रेम ने हमको बांध रखा था।
कि मैं चुनाव यही से लड़ूंगा और यही से लड़ा, क्योंकि एक लहर थी लोगों के दिल में बसा था, इतना न्याय की बात थी, लोग परेशान थे। उन्होंने सोचा था इस बार हम पार्टी को, समाजवादी पार्टी को जिता देंगे, लेकिन नहीं जीत पाए, नहीं सरकार बनी। तकलीफ तो मुझको उस वक्त हुआ कि कल का घरेलू, हमने 35 साल पार्टी की सेवा की है। जनपद श्रावस्ती में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। समाजवादी पार्टी को जिंदा किया हूँ श्रावस्ती में, तो रमजान ने जिंदा किया है, लाठियां खाई है, धरना प्रदर्शन किया है, जेल गया हूँ, तब जाकर के समाजवादी पार्टी जनपद श्रावस्ती में उठी है। और जब यहाँ नगर पंचायत का मैं अध्यक्ष था, नगर पंचायत का जब चुनाव हो रहा था, तो सादा फॉर्म मैं लेकर के आया था। उतनी मेरी पहचान आप लोगों से नहीं थी। सिराजुल नेता जो हमारे साहू के सगे भाई थे, बहुत अच्छे और भले आदमी थे। उनसे मैंने कहा आप चुनाव लड़ जाइए, टिकट मेरे पास है, सिर्फ नाम लिखना है। लेकिन उन्होंने कहा मुझको न लड़ाइए, और पूर्व चेयरमैन जो रह चुके हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहा नहीं इनको दे दीजिए टिकट। मेरे हाथ में टिकट था यहाँ का और भिंगा का दोनों। मैंने टिकट दिया और आपके सामने, उस वक्त मैं एमएलसी भी था, आपके सामने दामन फैला कर मैंने उसके लिए वोट मांगा कि नहीं मांगा, और चुनाव भी जिताया, यहाँ भी जिताया, भिंगा में भी जिताया। दोनों सीटें हमने जिताकर दिखा दिया। और उसके बाद क्या सिला दिया? तो इतना होने के बाद जो मेरा नहीं हो सकता है, आप क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ जात और धर्म और पार्टी की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ इंसानियत की बात है। रमजान में आपके बीच में 5 साल में विधायक रहा, मेरा काम आपने देखा, कितना विकास किया। श्रावस्ती में मैंने जो विकास कर दिया, शायद आजादी के पहले या जब से सरकार कांग्रेस की बनी या किसी की बनी, इतना विकास नहीं हुआ था जो मेरे 5 साल में हुआ था। ये आप इकौना भिंगा जाते थे, मुख्यालय भिंगा, कभी सोचा था कि इतनी चौड़ी सड़क, 2 लेन की सड़क भिंगा जाने के लिए हमको मिलेगा? नहीं सोचा होगा। लेकिन वो क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार भी था, मुझको जानकारी थी कि कहाँ सड़क की जरूरत है, कहाँ पुल की जरूरत है, कहाँ किस चीज की जरूरत है। आपने देखा कोई भेदभाव कोई नहीं कर सकता, हिंदू मुस्लिम भाई कोई भी नहीं कर सकता है कि रमजान ने मेरे साथ कभी भेदभाव किया मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मैं 5 मीराज में 3 सेट बनवाया जनाजे की नमाज के लिए, इसके पहले भी विधायक हुआ करते थे, किसी ने बनवाया, लेकिन ये मेरी सोच थी कि यहाँ आवश्यकता है। जब एमएलसी था तो भिंगा भी बनवाया, जनाजे की नमाज पढ़ रहा था, ऊपर से पानी गिरने लगा, किसी ने मुझसे नहीं कहा था, यहाँ भी नहीं कहा था किसी ने। जब पानी गिरने लगा उसी वक्त मैंने सोच लिया कि यहाँ कम से कम 1800 आदमी के लिए जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए टी-शर्ट बनना चाहिए, और हमने वहां भी बनवा दिया। आज कितनी सुविधा है। और अगली बार इस बार भी सोच रखा था, अभी चौधरी ने कहा था कि मैं यहाँ मैरिज हॉल बनवाऊंगा। मैंने भी अनाउंस कर दिया था कि 3 सेट के बगल हमको जमीन देने के लिए कह दिया था कि एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल बनाऊंगा, जिसमें हिंदू मुसलमान सारे भाई सब बहनों बेटियों की शादी होगी। बहुत अच्छा था। मैंने कमीशन कभी नहीं ली है। कोई नहीं कह सकता स्कूलों में पैसा देता रहा। लोग 40% और 50% कमीशन लेते हैं विधायक आजकल के, पहले भी लेते थे। हर
सरकार में लोग लेते थे, लेकिन रमजान ने कभी 1 रुपया किसी से नहीं लिया। कोई कह नहीं सकता है कि रमजान ने रुपया लिया है। तो मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि नसीम चौधरी की पत्नी गजाला चौधरी को इतने वोट से जिता दीजिए कि जितनी बार ये हारते रहे हैं, उस सब जितने वोट से हारते थे उतना वोट जोड़ ले तो कितना हो जाएगा? सारा बक्सा इन्हीं का भरा मिल जाएगा। साथियों, आपसे अनुरोध है कि मेरा सम्मान जो मैं आपके सामने आया हूँ, मेरा सम्मान रखते हुए मेरा हक है आपके ऊपर, जैसे आपका हक है मेरे ऊपर, वैसे मेरा भी हक है आपके ऊपर। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि नसीम चौधरी की पत्नी गजाला चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाए। और अगर वादा मैं इनकी तरफ से करता हूँ, मैंने राजनीति छोड़ा नहीं है, राजनीति कर रहा हूँ और आपके आशीर्वाद से 51 से ही चुनाव लड़ूंगा, दूसरी जगह से नहीं लड़ूंगा, यहीं से लड़ूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा दूसरी जगह चुनाव नहीं लड़ूंगा, मरते दम तक यहीं से चुनाव लड़ूंगा, 51 से लड़ूंगा। और आपका आशीर्वाद रहा तो 27 का विधायक आपके सामने जो खड़ा है वही रहेगा। और ये सारा काम करेंगे, बहुत मेहनती लड़का है यार, क्या बतावे भैया, बहुत जुझारू नेता है। ये भागेगा नहीं, लाठी खाएगा, ये भागेगा नहीं, न घर में घुसेगा, लाठी खाएगा, आपके लिए लड़ता रहेगा। और इनका जो ये संघर्ष कर रहे थे इतने दिन तक देखा है आपने, नहीं देखा है, चौधरी भी कर रहे थे, इनको भी देखा है। आपको याद है जब वो कौन सा सरकार से वो जब सुना जा रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये खड़े हो गए कि कोई मकान नहीं गिरेगा, कोई दुकान नहीं गिराई जाएगी। तो उसमें खाली मुसलमान की दुकान तो थी नहीं, हिंदू मुसलमान सारे लोगों की दुकानें थी, नहीं गिरने दिया। तो मेरे साथियों, ऐसे संकटशील हनीफ चौधरी के बेटे नसीम चौधरी और उनकी पत्नी गजाला चौधरी सब संघर्षशील हैं। महिलाओं में जितनी भी महिलाएं लड़ रही हैं, उनकी महिला टीचर हमारे विचार से इससे ज्यादा पढ़ी लिखी कोई लड़की नहीं होगी, है कोई? तो वादा करो हाथ उठा करके मैं जिताऊंगा, दोनों हाथ उठा करके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं हाथ जोड़ सकता हूँ तो मैं हाथ तोड़ सकता हूँ। ये जनता बता रही है कि तुमको हाथ तोड़ने लायक किसने बनाया था? हमारे ही वोट ने तुमको आज हाथ तोड़ने लायक बना दिया। तुम मेरे ही हाथ को तोड़ोगे। एक हाथ में कहावत कही जाती है कि मेरी बिल्ली मुझी से मैं, मेरी बिल्ली मुझी से मैं। ये कहावत कही है, यहाँ पे पूर्वजों ने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था। अगर ऐसे व्यक्तियों का चयन आप लोग करेंगे तो आप लोगों के साथ जो आप लोगों ने परसों इसी जगह पर सुना था वही चीज सुनने को मिलेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये नगर पंचायत का चुनाव 7वीं बारी हो रहा है। हमारी माता जी भी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है। और ये हनीफ चौधरी साहब का जो परिवार है, जब से ये नगर पंचायत आबाद हुआ है, नगर पंचायत गांव सभा से हट करके नगर पंचायत जब से बना, तब से ये आप लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। आज इनके समाज को मौका मिला है, बैकवर्ड समाज को मौका मिला है। और अगर इनको सरकार की व्यवस्था के तरफ से अगर मौका मिल गया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस 6 बार के हाथ जोड़ने का इनको इस बार लाभ दे दीजिए और इनको भारी मतों से। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, न तो किसी के पर्चे में कोई दखल आती थी, न किसी को जबरदस्ती निकाला जाता। अभी आप लोगों ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को देखा, लोगों का नामांकन ही नहीं होने
अधिकारी ये बताने लगे कि पर्चा ही नहीं है। कभी आप लोगों ने ये भी सुना है कि नामांकन चलता हो, चुनाव होना हो और पर्चा ही न रहे सरकार के पास, लेकिन ये भी देखने को मिला। अभी हमारे चौक मोहल्ले में कोई भी जीता, हर चुनाव यहाँ पे हुआ, हम भी चुनाव लड़े हैं, अच्छा चुनाव लड़ा गया है। सभी लोग आपस में सभी लोग लड़ते थे, लेकिन चुनाव के बाद सबके मैत्रिक संबंध हुआ करते थे, एक दूसरे के रिश्ते नाते में मोटा हकारी में लोग आते जाते थे। इतना बड़ा कौन सा बैर है कि लोगों का नामांकन न होने के भाई चौक मोहल्ले के मतदाताओं से सभासद के लिए वो कहीं भी कोई बने, उनके अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ तो बताइए। तो जब आपके वोटों का अधिकार का हनन हो रहा है और ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने इतनी बड़ी कुर्सी दे दी तो मेरे यहाँ को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये बात जायज है। अगर बात जायज नहीं है तो आप लोग 4 तारीख को हाथ के पंजे वाले की सड़क पर मोहर लगाकर उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। इसके लिए हम लोग आपसे निवेदन करने आए हैं और चूंकि समय बहुत कम है, माननीय विधायक जी भी बैठे हुए। देखो उल्टा भारी पड़ा, अल्लाह के लाठी में आवाज नहीं है। आज तुमने जो मुझे जिस नाम से बदनाम किया था, आज उसी का परिवार मेरे साथ कंधा से कंधा लगा के खड़ा है। आज तुम उसी का नाम ले रहे हो जिस नाम से मुझे बदनाम कर रहे थे। आने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेरे परिवार का हो या मेरा रिश्तेदार हो या मेरे मोहल्ले का हो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास है मेरे प्यारे, यहाँ कम है, तमाम सफाई कर्मियों को लगाया जाएगा और उनकी बढ़ोतरी की जाएगी कि जगह जगह पे नाली और कूड़े की सफाई हो जाए, कूड़ेदान हर घर पे रखवाया जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जब कोई बाहर देखता आएगा जिले से तो कहेगा वाकई जिसका नाम आदर्श नगर पंचायत इकौना था, वाकई वो आदर्श के लायक है इकौना नगर पंचायत। और जो भी यहाँ चेयरमैन है वो इस लायक है कि यहाँ कोई गंदगी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हर 12 वार्ड में 12 जगह देश से इस देश में बनी हुई है। उससे पहले कांग्रेस में काम कर रहे हैं पूर्व कनिष्ठ प्रमुख विद्यामणि त्रिपाठी जी, जिनकी ये हरी भरी दुकानें दिखती रही हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे काम करिए, क्योंकि आपके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा अगर इस निगम में कोई कर सकता है तो चौधरी परिवार है, कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष है, हम सबके नेता विद्यामणि चौधरी जी हैं जो लगातार लेते रहते हैं। आदरणीय नसीम चौधरी जी, आपने तो इनको अपनी गली मोहल्लों में खेलते हुए देखा है, हम लोगों ने इनको सड़क पर लाठी खाते हुए देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई महामारी का दौर रहा हो। जब भी किसी की जरूरत पड़ी इन्होंने आराम कहा था। कोरोना काल में किसी को ब्लड की जरूरत है, किसी को राशन पानी की जरूरत है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वो उनसे मदद मांगे और हम लोगों ने अपना टोल फ्री नंबर जारी किया था। हर इलाके से लोगों ने हमसे संपर्क किया और जितना भी हो सका उससे अधिक, क्योंकि पुलिस की नजर हम लोगों पर रहती थी कि ये लोग कहीं न कहीं से लोगों को प्यार पाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए आगे आके खड़े होते हैं। उनको नफरत है आम जनता से, उनको नफरत सिर्फ इस बात की है कि ये गरीब लोग जो दबे कुचले लोग हैं, छोटी जातियों के लोग हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, ये हमारे बराबर आकर खड़े न हो जाए, इस बात का भय उनको लगातार सता रहा है। आपने देखा है इसी नगर पंचायत में हम उस दिन आए थे, पता चला कि हमारी विरोधी पार्टी का है, उसको जो है जबरदस्ती सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठा देने का काम किया। ये बहुत दुखद बात है। ये आजादी जो चुनाव लड़ने का अधिकार आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये आपका मौलिक अधिकार है। आपको मतदान करने का जिस तरीके का अधिकार है, उसी तरीके से आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी गरीब को डरा धमका करके उसकी दुकान का लाइसेंस जब्त करने की धमकी दे करके आप किसी को दबा नहीं सकते हैं। और हम लोग तो राहुल जी के सिपाही हैं, जिनका नारा है डरो मत, जिनका नारा है डरो मत, और लगातार इन भाजपाइयों से संघर्ष करते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश की मीडिया इस बात कहने लगी है कि कर्नाटक भी हम लोग जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम
लोग नफरत की बात नहीं करते हैं, भाईचारे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। हम वो लोग हैं जो सभी के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, बरगलाएंगे और ये कहेंगे कि सर्टिफिकेट तो हमें ले लेंगे। क्यों भैया, आपकी बपोती है क्या? जनता चुनेगी और जनता जिसको चुनेगी उसको सर्टिफिकेट लेने का अधिकार है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि इन लोगों ने पिछले चुनाव में किस प्रकार से पंखे के चुनाव में पर्चा तक खरीदने नहीं दिया। आप उस पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं जो अपना पर्चा नहीं खरीद सकती। आप याद करिए, आप नोट कर लीजिए, अगर इसी नगर पंचायत में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं लड़ रहा होता तो उन लोगों के पास नहीं थी कि पर्चा दाखिल करते। आपने देखा नहीं था पंखे के चुनाव में पूरे मंडल का सफाई खड़ा था। अब गाड़ी सिर्फ चढ़ जाती है अगर मौका पड़ जाता है, अब पर्चा नहीं खरीद पाए और हम लोग भी लड़ रहे थे बलरामपुर। किसी के माई के में औकात नहीं थी कि हमारा पर्चा में दाखिल हो, हमने जीत कर दिखाया। आदरणीय भीरू भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने पंख की जीत कर दिखाया इसी चुनाव में। तो आप अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़िए। नगर पंचायत चुनाव की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो भी होगा वो काम करेगा, भी था उसने काम किया है, लेकिन किसी ने आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है। और अगर कोई ठेस पहुंचाने की सोच कर रहा है, वो सोच भी अगर रहा है तो किसी के सम्मान को धकेल देंगे, दबा देंगे, कुचल देंगे, मसल देंगे, तो भूल में न रहे। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सर पर कफन बांध कर चल रहा है और इतने की जनता को न्याय दिला कर देगा। किसी हालत में हम लोग झुकने वाले नहीं है, न हमारे किसी कार्यकर्ता को परेशान किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग का नेता इस जिले में तेरे दिल है। पूरे जिले में कहीं भी अत्याचार अन्याय अगर होता है तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम जिसके नेतृत्व में हम लोग करते हैं, जो हमारा हुआ है, वो निडर तेरे दिल नसीम चौधरी है। अब वो आ गया है, कांग्रेस पार्टी ने फिर से उसकी धर्मपत्नी श्रीमती गजाला चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मेरे भाइयों, दोस्तों, माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सभी से कांग्रेस पार्टी को उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे नेता का चुनाव करें जो किसी भी हालत में घबराए नहीं, किसी अत्याचारी, किसी सत्ता के मद में चोर, तानाशाह से डरे नहीं, उससे डटकर मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप ऐसे नेता का चुनाव करो। और ये भीड़ जो अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखी है, वो भीड़ बता रही है कि इस बार कांग्रेस वाला सब पर भारी है, कांग्रेस वाला सब पर भारी है। तो आप लोग से भी हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस बार आप लोग आने वाली 4 तारीख को श्रीमती गजाला चौधरी, जो हम सबके नेता है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आपकी प्यारी है, आपकी दुलारी है, प्रियंका गांधी जी ने जिनको आपके बीच में उम्मीदवार बनाकर भेजा है, ऐसे नेता को अपना मत और समर्थन भरपूर प्यार देकर इस नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनिए। और वो मैं वादा करके आपके बीच से जा रहा हूँ कि आपके सम्मान स्वाभिमान से कोई कितना भी तानाशाह क्यों न हो, आपके सम्मान से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग जाने वाले लोग नहीं है। आपके बीच में इस विधानसभा के प्यारे दुलारे हम सबके नेता, जिसके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान साहब का आगमन हो रहा है। मैं चाहता हूँ, चल रहा है लगातार, सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी लोग अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चुनाव मैदान में हैं, अपनी मीटिंगें लगा रहे हैं, अपनी जनसभा कर रहे हैं, अपनी बातें को बता रहे हैं। सबका अपना अपना काम है। मैं भी लगातार पैदल चलकर हर मकान,
हर दुकान, हर गली, हर चौराहे पे जाकर अपनी पत्नी गजाला चौधरी के लिए समर्थन मांग रहा हूँ। कि इस बार लगातार अभी मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी ने कहा है कि 17 पंचवर्षीय है, जिसमें से 5 मेरे दादा, मेरी माता, मेरे पिता और छठा चुनाव जो अगली बार कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, मैं भी चुनाव लड़ाऊंगा। मैं किसी विकास की बात नहीं करता हूं। जिसको जब जब मौका मिला अपने अपने हिसाब से विकास किया, और जिसको अब भी मौका मिलेगा वो भी विकास करेगा। मैं बात मुद्दे की करता हूं। आज चुनाव है नगर पंचायत का। कल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, आपका चेयरमैन जो 15 साल से था यहाँ चुनाव लड़ रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी के यही स्थानीय विधायक से पूछना चाहता हूँ कि इस जितेंद्र कुमार गुड्डू के लिए कितनी नुक्कड़ सभाएं करे हैं, कितने गलियों में गए हैं, कितने चौराहों पे गए हैं, किन किन परिवारों में गए हैं, किसके लिए वोट मांगे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे जितेंद्र कुमार गुप्ता, तब भी वो चुनाव लड़ रहे थे। जनता ने उनको समर्थन दिया। हम भी विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। मुझे लगा था मुझे भी जनता समर्थन देगी, नहीं मौका मिला, नहीं मिल पाया। आज मुझे लग रहा है उनका परिवार जो 15 साल से चेयरमैन है, अगर हमारे मंच पे आए हैं तो उनकी पूरी समाज, जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो यहाँ के गौरव हैं, इस धरती के पावन के गौरव हैं, वो पूरा समर्थन मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय विधायक से, यहाँ से उनकी घर की दूरी केवल 100 मीटर की। ये जो रोड जिस जगह में खड़ा हूँ गौतम नगर और मुबारक नगर के, जो ये रोड आप पटते हुए देख रहे हैं, जिसमें हमेशा लगातार पानी भरा था, ये भी हमारे वालिद साहब मुहर्रम के दिन, चाल सभा के 27 के दिन, मुहर्रम के 27 के दिन प्रशासन से कहा था कि अगर ये रोड पे गिट्टी और माटी अगर तत्काल ये नहीं गिरेगा तो नतीजा भी थोड़ी देर में आप देख लोगे। फिर प्रशासन ने उनकी इज्जत की और तुरंत इस रोड की व्यवस्था कराई। आपके बगल में CSC अस्पताल पड़ रहा है। जब नगर में पानी, बारिश का समय आता है, मरीजों को इतने घुटनों लेने के लेकर पानी का सामना करना पड़ता है, तब आपकी विकास कहाँ चली जाती है। ये केवल मेरे स्थानीय विधायक से मेरा सवाल है। आपके कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी इसी ग्राउंड थाना के प्रांगण के पीछे गौतम नगर के मोहल्ले में जनरेटर लगाकर पानी निकालने का काम करते हैं, तो आपका विकास कहाँ चला जाता है माननीय जी। जब नगर में जितेंद्र कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहते हैं, तब तिलक नगर की रोडें नहीं बनाई जाती है। अब जब लोग कहते हैं कि तिलक नगर का रोड कब बनेगा माननीय जी, तो माननीय जी कहते हैं जब तक जितेंद्र कुमार गुप्ता यहाँ चेयरमैन रहेंगे तब तक इस नगर का विकास यहाँ एक भी नहीं हो पाएगा। इतनी क्यों नफरत है किसी से, इतनी क्यों व्यक्तिगत नफरत है? अगर चलो व्यक्तिगत तुमको उनसे नफरत है, तो इकौना नगर पंचायत की जनता ने आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचरण पांडे पे कमल के निशान पे चुनाव के चिन्ह पे मोहर लगाने का प्रयास किया था और तुमको यहाँ से विधायक बनाने का काम किया था। क्यों इतनी नफरत है यहाँ की जनता से? मैं भारतीय जनता पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज प्रत्याशी बाहर से लाकर आपको दे दिया गया है, सदियों से आप भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, क्या कोई और व्यक्ति इस नगर पंचायत में ओबीसी जाति का नहीं था जिसको यहाँ प्रत्याशी बनाया जाए? आज विकास की बात नहीं है, आज अछूत की बात है, आज आपके हक की लड़ाई की बात है, और वो लड़ाई अब लड़ी जाएगी। अब वो लड़ाई आपके लिए लड़ी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ जी, जब मंच लगे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपको संघ से कौन मरना चाहिए? आपने लगातार, जब सरकार नहीं रहा करती थी उत्तर प्रदेश में, केंद्र में सरकार नहीं रहा करती थी, तब से भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम के रखे थे। लेकिन जब आज आपका वक्त आया तो बाहर से कैंडिडेट लाकर आपके बीच में लड़ाने का काम जानते हो क्यों? हायर करना चाहते हैं, हायर। गिलौला ब्लॉक को हायर करके रखा है। वहां की जनता कहती रहती है कि अध्यक्ष जी गिलौला हायर हो चुका है,
टिकौना पहले से आपका हायर है, जनपद पूरा हायर है, सभी को प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई भी ब्राह्मण उनके अगेंस्ट अगर किसी को मत दे दे तो उनके मशीनों को सीज किया जा सकता है, उनके दुकानों को सीज किया जा सकता है, उनके साथ व्यक्तिगत दुर्व्यवहार करके उनको प्रताड़ित किया जाता है कि ब्राह्मण आके हमारे कार्यालय पे बैठो, नहीं तो नतीजा जैसे हवलदार पाड़े का हुआ है वैसे तुम्हारा हो। मैं कहना चाहता हूं यहाँ वजूद की लड़ाई है और वजूद की लड़ाई आज आपको लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ोगे तो पछताओगे। मेरा काम है संघर्ष करना, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम है संघर्ष करना। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब संघर्षशील हैं, चाहे हाजी मोहम्मद रमजान साहब हो। अगर ये चाहते तो मटेरा से विधायक हो जाते, लेकिन यहाँ आपके इखलास, आपके प्यार, आपके लोगों ने इनको इस नगर में, इस टिकौना में ही रोक के रखा। इन्होंने टिकट को ठोकर मार दिया और आपके बीच में चुनाव लड़ा। ये भी संघर्षशील आपके बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ कोई दल बदलू नहीं बैठा हुआ है, यहाँ संघर्ष करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। मान्य जी, मैं कहना चाहता हूँ डराने का काम मत करिए। मंच नहीं लगाना था, अब तो मंच 5 जगह लगाया गया है। मौका लगेगा तो गली गली में लगाऊंगा, नुक्कड़ सभा गली गली में लगाऊंगा, छोटी सी माइक लेकर और अनाउंस करूंगा कि टिकौना की सम्मानित जनता, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ उस शेर की बहू लड़ रही है जिसका नाम गजाला चौधरी है। यहाँ उस शेर का बेटा खड़ा हुआ है जिसका नाम नसीम चौधरी है। सरकार कितनी भी थी, किसकी भी सरकार थी, सभी की सरकार थी, हम लोग हमेशा सरकार के विपक्ष में खड़े रहे। ऐसा नहीं हुआ कि 34 साल से मेरे फादर राजनीति कर रहे हो, इनको भी कभी सत्ता का लोभ मिला हो, लेकिन ये हमेशा संघर्ष करते रहे। अगर सपा की भी सरकार थी, यही वार्ड है मुबारक नगर का, यही वार्ड है मुबारक नगर का, आपका समर्थक है गुप्ता बिरादरी का जो 3 बार हो चुका है। दूसरे राउंड में वो चुनाव लोग वहां से यहाँ के लोग उसको 1 वोट से हराने का काम कर रहे थे। अब मेरे पिता ने उनको ईमानदारी से जिताकर इस सभासद को आपके मुबारक नगर में भेजने का काम किया था। जितने भी जिले में जिला पंचायत का चुनाव हो, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, डीडीसी का चुनाव हो, सभी को निष्पक्ष ईमानदारी से उनको न्याय दिलाने का काम मेरा परिवार आप लोगों के दुआओं से, आशीर्वादों से, आप लोगों के दुआओं आशीर्वादों से ये काम करता रहा। मेरे प्यारे भाइयों, चौक तो निर्विरोध हो गया क्योंकि वहां मेरा कांग्रेस का कोई सिपाही नहीं लड़ रहा था। नहीं तो सत्ता के लोग जितना गुंडाई तुमने चौक में की है और लोगों को दबाने का काम किया है, वो आपको पता चल जाता कि वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का सिपाही लगता है। मेरे जितने भी वार्ड में लोग रह रहे हैं उनको एक फोन तक नहीं किया गया है, एक संदेश किसी से नहीं भेजाया गया है कि आप पर्चा उठा लीजिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो नगर पंचायत में वार्ड मेंबर का चाहे निर्दल का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे दल से किसी से चुनाव लड़ रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। 13 तारीख को जब गिनती होगी, अगर 100 मीटर के दूरी पे मानिए कि अगर होकर बच जाएगी तो समझ लेना यहाँ नसीम चौधरी नहीं खड़ा है। 100 मीटर की दूरी पे जो नियमानुसार है, जो चुनाव आयोग का रूल्स है, और आने वाले 2 तारीख को जब प्रचार का समय बंद होगा तो कोई बाहरी आदमी इस नगर के टिकौना प्रांगण में नहीं दिखेगा। ये मेरा वादा। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी यही मंच चल रहा था, समाजवादी के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के सामने निकलने का काम कर रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों, अगर वाकई में चुनाव लड़ रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने का काम करो। तुम मुझसे हमेशा क्यों चुनाव लड़ने का काम करते हो? केवल दूसरे नंबर पर आने के लिए केवल मुझसे चुनाव लड़ने का काम करते हो। मैं विपक्ष में भी रहा करता था, चेयरमैन मुंडू यहाँ रहा करके
आते थे तब भी मैं उन्हीं से चुनाव लड़ा करता था, लेकिन तुम मेरे भाइयों केवल मुझसे चुनाव लड़ते हो। अगर तुम्हारे में वो कहीं में दम है तब जब भारतीय जनता पार्टी की मंच लगे और ऐसे काफिले को निकाल के दिखा दो, मैं आपकी गुलामी करूंगा कि वाकई में आप चुनाव लड़ रहे हो। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आप यहाँ की जनता को भयभीत कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिन से पछतावा हो रहा है और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस नगर पंचायत की सारी जनता, सभी वर्गों का मुझे समर्थन मिल रहा है। इसी मुबारक महोदय से 113 वोट से चुनाव हार गया था। नहीं तो उस टाइम, जिस टाइम मेरे पिता को बताया गया था कि बैठ गए छोटे अफवाह फैला के चेयरमैन हो गए थे, वो चेयरमैन आपके बीच में होता और शायद ये दिन न देखना पड़ता कि मुझे इस तरह का आंचल फैला के आपसे भीख मांगने का काम करना पड़ता। मेरे साथियों, गुमराह मत होइए। पंजे वाले चुनाव निशान पर, पहले वाले खाने चुनाव निशान पर अपना मोहर लगाकर गजाला चौधरी को भारी मतों से कार्यकर्ता बनके, पदाधिकारी बनके भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आज जब चुनाव में वो आरक्षण सीट आई, ओबीसी हो गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई और पुराना कार्यकर्ता नहीं था जिसको इस नगर पंचायत इकौना का प्रत्याशी बनाया गया? विकास की भी बात करूंगा, अभी थोड़ा समय दे दीजिए, मुझे बताने का बहुत जरूरत है। क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई और व्यक्ति इस इकौना नगर पंचायत में सोनी बिरादरी का है, कश्यप बिरादरी का है, जायसवाल बिरादरी का है और तमाम कई बिरादरी जो ओबीसी में आ रहे थे, वो टिकट मांग रहे थे, वरिष्ठ थे, पुराने भाजपाई थे, आज भी भाजपा में ईमानदारी से मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग से, और भारतीय जनता पार्टी की ना कि यहाँ माननीय जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कोई आपको वो व्यक्ति नहीं मिला था जिसको आप दूसरे व्यक्ति को टिकट देकर यहाँ इकौना में चुनाव लड़ाए? आप क्या चाहते हैं कि गिलौला हायर कर लिया, इकौना हायर कर लिया ब्लॉक? गिलौला तो आपने किसी और ने जिताया, आपने हायर कर लिया, अपने गाड़ी पे बैठा लिया, आपके पीछे पीछे लगा रहता है। जिले में तो आप हावी ही हैं, जो आपको मतदान नहीं करता है, जो आपकी खिलाफत करता है, उसको तो आप सजा दे ही रहे हैं। और ज्यादा तक आप अपने खास अपने समाज, ब्राह्मण समाज को आप तकलीफें दे रहे हैं कि आइए मेरा दोबारा करिए, नहीं तो नतीजा हवलदार पाड़े का जैसे हुआ है, जैसे और तमाम लोगों का हुआ है, वैसे आपका भी करो। कितने दिन लोगों को डरा के वोट लोगो, कितने दिन लोगों को डरा के वोट लेगो? अब डरने से वोट नहीं मिलेगा, डराने से वोट नहीं मिलेगा। बहुत हो चुका है। और मैं इकौना नगर पंचायत की जनता से, व्यापारी भाइयों से, सभी वर्गों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सही समय 4 तारीख को सुबह घर से निकलें और मतदान करें। डरे मत। यहाँ कांग्रेस का, मैंने पहले कहा है कि अगर चौक में मेरा प्रत्याशी कांग्रेस का होता तो निर्विरोध नहीं होता। जनता जिसको मत देती वो चुनाव जीत के उड़ाता। आपके मनों को दबाने का काम नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य है मुझे शायद चौक में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं मिल पाया। मेरे यहाँ जितने भी प्रत्याशी जिस वार्ड में लड़ रहे हैं, किसी को कोई फोन और कोई धमकी नहीं आया। अगर आया होता तो शायद आज FIR थाने में लिखा होता। FIR लिखना पड़ता अगर मेरे किसी प्रत्याशी को धमकी देके। और जितने भी प्रत्याशियों को उन्होंने धमकी दिया था, उनको भी मैंने संरक्षण दिया हूं और कह रहा हूं कि आप चुनाव लड़िए, किसी भी दल से लड़ रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जिसको अभी चंद्रपाल जी ने कहा है कि राहुल जी ने पहले ही नेतृत्व दे दिया है कि डरो मत, संघर्ष करो। तो हम संघर्ष के आदी हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे। जिसको जनता जनमत देगी, जिसको जनता चाहेगी, वही इस नगर पंचायत का चुनाव लड़ेगा।
दूसरी बात मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरी भी दल यहाँ चुनाव लड़ रही है, वो हमेशा केवल चुनाव मुझसे लड़ा करती है। सबसे कहती है कि मैं केवल दूसरे नंबर पे आ जाऊं, मेरा सम्मान बचता है। मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं कि मेरी उम्र हो गई है, अब मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा। मुझे तरह तरह के ताने देकर, तरह तरह के बातें और रूमें उड़ाकर मुझे कहते थे कि ये वोट काटने का काम करते हैं। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जागो। अगर जागोगे नहीं तो 5 साल बगल का ही द्वारा है, वोट देने के बावजूद भी आपको गाली मिला, आपको भगाया गया, आपको प्रताड़ित किया गया, तो ऐसा काम मत कीजिए। अब 22 के बाद अब 27 में चुनाव नगर पंचायत का होगा, इसलिए मतदान करते समय बहुत सोच समझ के वोट डालिएगा। वो तो चुनाव हमेशा हमसे लड़ा करते थे, अरे अब तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, मुझसे क्यों चुनाव लड़ रहे हो? अभी मैं वहां कार्यक्रम लगा के चल रहा था, एक नेता भाई साहब आए और 20-25 लोगों को लेकर निकले, तो हमने कहा कि चुनाव लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ो। उनके सामने नारा लगाते निकलो, तब मुझे भी लगे कि आप चुनाव लड़ रहे हो। वो तो दूसरे नंबर के लिए परेशान है, लेकिन इस बार जनता आपको दूसरा भी नंबर नहीं देगी। आप उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि जितना आपको झूठ बोलना था, जितना आपको लोगों को सताना था, कहना इसलिए पड़ रहा है कि सब आप जानते हैं। जिनको उन्होंने वोट नहीं दिया उनके दुकान बुलडोजर से गिराए गए, जिनको उन्होंने वोट नहीं दिया उनके खिलाफ पुलिस से मिलकर FIR कराया गया, जिनको उन्होंने वोट नहीं दिया उनके परिवारों से लोगों के जरिए प्रताड़ित कराया गया, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया उनको सताने का काम किया गया, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया उनकी जमीन कब्जा करवा दिया गया समाजवादी गवर्नमेंट ने, उनको प्रताड़ित किया गया। तो ये आप लोग आज ध्यान रखिएगा मेरे व्यापारी, मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कि एक वो व्यक्ति है जिसको अगर तीसरा स्थान भी कभी मिला है तब भी आपका सम्मान किया है। अगली बार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसका मैंने 10, 15, 20 बार पाँव न छुआ हूं, वो चाहे दलित समाज का बेटा रहा हो, चाहे ब्राह्मण का रहा हो, चाहे बैस का रहा हो, चाहे गुप्ता का रहा हो, मैंने कोई व्यक्ति पूरे मार्केट में ऐसा नहीं बचा जिसका पाँव छू के वोट नहीं मांगा। लेकिन मुझे वोट नहीं मिला, फिर भी मैंने सभी के लिए लड़ाई लड़ा। संघर्ष करना मेरा काम है। आज भी मंच लगाने की जरूरत पड़ गई, नुक्कड़ सभा नहीं करना चाहता था। कारण ये भी बता रही है कि लोग आपको सुनना चाहते थे, इसलिए मुझे मजबूरन नुक्कड़ सभा का परमिशन लेना पड़ा कि दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है। BDC का चुनाव हो रहा था, प्रस्ताव के ही माननीय जी ने हमारा हटा लिया। उस वक्त अजय कुमार सिंह DM थे, उनको प्रस्ताव बनना पड़ा और मेरा भाई बड़ा वाला उनके सामने चुनाव लड़ा। इस बार भी मैं 5 चुनाव इसलिए लड़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई निर्विरोध न हो पाए। मैं BDC बन के सोचता था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो शायद राजेंद्र बहादुर यादव आज यहाँ का ब्लॉक प्रमुख होता। जब मैं पर्चा लेने जाता तो उसको भी पर्चा मिलता, अगर पर्चा नहीं मिलता तो ब्लॉक यहाँ नहीं होता। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि पर्चा नहीं है, पर्चा खत्म हो गया है। वो उनकी मजबूरी थी, वो किस कारण नहीं लड़ पा रहे हैं, वो उनकी समस्या है। लेकिन मेरे प्यारे, मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, जब मौका मिला है तब संघर्ष किया हूँ। सत्य में कभी मेरा परिवार नहीं रहा है कि सत्य में बोलूं। 1 रुपया आज गुलाम हो गया है दूसरे का। मेरे प्यारे व्यापारी भाइयों, वो कहता है कि फला आदमी खाद बेचता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि दुकान जो परचून का करते हैं वो परचून बेचेंगे, जो खाद की दुकान करते हैं वो खाद का दुकान करेंगे, जो लकड़ी का काम करते हैं वो लकड़ी का काम करेंगे। तुम कौन सा काम कर रहे हो? अपने भाई की, अपने लोगों की, अपने परिवार की कमजोरियां बता रहे हो।
माननीय को पैसा कमाने का काम करवा रहे हो। आएगा मौका तुम्हारा भी, जनरल सीट भी होगी अगली बार नहीं तो कभी तो होगी। सीट आएगी तब तुझसे ही जनता पूछेगी कि गुलामी कर रहे थे, आज बड़ी बड़ी लच्छी भाषण देते हो, क्या कहते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पूर्व में जब सत्ता थी समाजवादी की तब कहां चली गई थी आपकी नेतागिरी। और ये व्यक्ति जिसने पैदा किया है हनीफ चौधरी ने, वो व्यक्ति कल भी बसपा के खिलाफ, सपा के खिलाफ, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कभी कांग्रेस के विरोध में रहता था तो कांग्रेस के खिलाफ हमेशा आप लोगों के लिए संघर्ष किया हूं। सत्ते में आके नहीं बोल रहा हूं, सत्ते में विपक्ष में रह के बोल रहा हूं। सत्ते में रहूंगा तब गूंगा बना रहूंगा कि आपको सम्मान मिले, आपको लगे कि सत्ते में रहने के बावजूद, जैसे हमारे माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति एक नहीं कह सकता कि कभी किसी से एक पैसा दलाली लिए हो। आज देख लो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, प्रशासनिक मामला हो, सभी में भर भर के थैलियां जाती हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वक्त पड़ गया है तो कहना पड़ता है। ये व्यक्ति जो आपके बीच में बैठा हुआ है, जो पूर्व विधायक है, ये चाहते तो आज मटेरा से विधायक होते, लेकिन इन आप लोगों के 1 लाख प्यार और मोहब्बत में इनको नहीं छोड़ पाया, आपको इनको नहीं छोड़ पाया। और ये बेचारे यहीं से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा मुझे जो जनता गौना की मत देगी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। इसको आपने मत दिया था 99,000, पूछो कहां गया। हर दिन आज भी छठी में, बरही में मृत्यु हो जाए किसी परिवार के, शादी में, विवाह में, सभी के घर पे पहुंचते हैं। वो आज भी व्यक्ति आपके बीच में बैठा हुआ है। अगर सत्ते की लोग होती, विधायक बनने की चाहत होती तो मटेरा चले जाते और विधायक आपके बीच में होते। स्वाभिमानी है तो यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं ये स्वाभिमानी है। ये दूसरों की गुलामी नहीं करेंगे। और एक रुपया को पाल लिए हैं, कहता है 27 तक तो विधायक माननीय जी रहेंगे। आइए, मैं भी आपके बीच में हूं। मैं ना विधायक हूं, ना सांसद हूं, ना जिला पंचायत हूं, ना प्रधान हूं, ना भी चेयरमैन बना हूं। अगर 4 तारीख को मतदान गिरता है और 13 तारीख को अगर गौना की जनता ने मुझे भरपूर 4 तारीख को मत देकर, और जिस दीक्षांत हुआ 13 तारीख को अगर पंजे का पूरा बक्सा भरा मिलेगा तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मेरे प्यारे व्यापारी भाइयों, दुकान पे बैठिए, 4 तारीख को मतदान कीजिए। मैं जाके तहसील कोना के प्रांगण में गिनती कराकर माला आपके गले में पहनाकर मैं काम करूंगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए केवल मतदान करने की जरूरत है। आप लोगों को केवल मतदान कर दीजिए। गिनती कराना मेरा काम है। एक लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग भाषण देते हैं कि हाथ जोड़ना जानता हूं तो हाथ तोड़ना जानता हूं। भाई आप कुछ भी कह सकते हैं, आपके जबान में लगाम नहीं है। आप पारिवारिक बात लोगों के बीच की कह सकते हैं, हम राजनीतिक बात कहते हैं। मेरा जब भी हाथ उठेगा तो या तो आपसे आशीर्वाद पांव छूने के लिए उठेगा और या तो आपको आशीर्वाद देने के लिए अगर मेरा छोटा कोई होगा। मेरा हाथ तोड़ने के लिए नहीं उठेगा। हाँ, अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, आपको कोई परेशान करने का काम करेगा तो जानते हो कि नतीजा क्या होगा। कभी अपनी परवाह मैंने नहीं की है। 2.5 महीना मैं जेल में रहा हूं और जेल में जब मैं केसी के लिए भी आया करता था तब भी मैं प्रशासन के लोग से कहता था कि डराइए मत, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जेल की सलाखों के सरिये पिघल जाएंगे लेकिन नसीम का जिगर नहीं पिघलेगा। तो मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों, ये नुक्कड़ सभा केवल इसीलिए लगाया गया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतदान कीजिए। पूरे राउंड में 12 वार्ड में लगातार
पगड़ी बांध के घूमता रहूंगा, पूछता रहूंगा कि व्यापारी भाई कोई समस्या हो तो बताओ। और दूसरे पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप भी लड़िए, घबराइए मत, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके भी साथ खड़ा रहूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है न्याय देना, मैं न्याय दिला के आपको रहूंगा। लेकिन मेरे सम्मानित जनता, 17 पर पर्ची है, एक बार मेरे परिवार को मौका दे दीजिए। जो माथे पे कलंक लगा हुआ है उसे मिटाने का वक्त अब आपको आ गया है। न अब आपके पास कोई मजबूरियां है, न आपको कोई ताकत शक्ति कोई आपको रोक सकती है। केवल मतदान अपना दे दीजिए, उस मतदान को आपको खरीद के नहीं, अपना मत जो लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला है एक बार दे दीजिए। इस नगर पंचायत को चमका दूंगा, जगह जगह पे सीसी कैमरे लगवा दूंगा कि कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी अपराधी इस सीसी कैमरे से बच नहीं सकता। जितनी पुरानी रोडें हैं, जिसको माननीय जी कहा करते थे कि जब तक जितेंद्र कुमार गुड्डू रहेंगे तब तक नगर की एक भी सड़कें नहीं बनेंगी, और आज कहते हैं कि मैं 100 करोड़ नगर पंचायती खौना को दिलाऊंगा। क्या गुड्डू तुम्हारा दुश्मन था? अरे वो आपके साथ अगर निकला ना होता मांगे जी तो आप विधायक ना होते, आप विधायक ना होते। लेकिन आने वाले समय में किसी नगर पंचायत की जनता आपको जवाब देगी। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, ये मत सोचना कि यहाँ कोई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। यहाँ आज आपका सम्मान लड़ रहा है, यहाँ व्यापारी लड़ रहा है, यहाँ आप लोग अपनी वजूद की लड़ाई इस बार लड़ रहे हो, और आपको अपनी अपनी वजूद को बचाना है तो पंजे वाले चुनाव निशान पे मुहर लगाना है। कहना इसलिए पड़ रहा है कि एक सोनी परिवार का व्यक्ति नगर पंचायत कोना का बड़ी तमन्ना के साथ इस बार नगर पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया था। उसको भी धमकाया गया कि दुकान चलाना है कि चुनाव लड़ना है। व्यापारी था, कभी व्यापारी का भी दिल हो रहा है, तमाम मेरे साथ भाई व्यापारी हैं, उनका भी मन हो गया कि इस बार मैं नगर पंचायत कोना का सेवा करना चाहता हूं और चुनाव लड़ने के लिए जो उनको अधिकार मिला है मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आ जाए। तो टेलीफोन घूमता है, हेलो चुनाव लड़ोगे कि दुकान करोगे? चेयरमैन बनने दीजिए मुझे, मैं पूछूंगा तुमसे कि कोना का व्यापारी चुनाव लड़ेगा और उस चुनाव को लड़ने से कोई उसे रोक नहीं सकता, उसको अधिकार मैं दिलाऊंगा। मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों, मैं कब्जा कभी नहीं बनाऊंगा। एक बार आप मौका दे दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए। जिसको कल कहोगे उसके साथ खड़ा रहूंगा। जिस व्यापारी को लड़ाना होगा, जिस व्यक्ति को लड़ाना होगा, उस व्यक्ति का हाथ उठा के बता दीजिएगा, उसका हाथ भरी मंच पे लगाऊंगा और कहूंगा इस बार नगर पंचायत का चेयरमैन ये रहेगा। कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है, न कभी लालच था न कभी लालच रहेगा। केवल सम्मान का भूखा हूं, केवल सम्मान का भूखा हूं। और रानी भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार आप ही लोगों ने कहा कि रमजान साहब को चुनाव लड़ने नहीं दीजिए, मैं चुनाव से बैक हो गया, यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था। मैं असम के लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो भी मेरे परिवार के बीच में आए। उन्होंने कहा कि तुम बेंगा लड़ जाओ, मुझे कोना लड़ने दीजिए। मैं चुनाव छोड़ दिया। कितना सम्मान दूं आपको, कितनी गर्दन आपके लिए कटाऊं। जब जब जरूरत पड़ी है तब भी मैं खड़ा रहा हूँ, तब मैं खड़ा रहा हूँ। आपको हमेशा सम्मान दिया, आपको ऊंचे करके उठाया। आज वक्त है मेरे भाई, वोट को खराब मत करो। गिनती नहीं करा पाएंगे, आपके प्रत्याशी गिनती नहीं करा पाएंगे, वोट को खराब मत करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, मैं गिनती करा के और जीत के सर्टिफिकेट ला के दे दूंगा। लेकिन मेरे भाई, इस जिस्म में अगर तन थोड़ा सा भी सांस बाकी रहेगा तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर सांस ही न रहे तो मुझे माफ कर देना। मेरे जनाजे पे आना और कहना, मेरे दोस्त तुमने कहा था कि अगर जनता ने मुझे मत दिया है तो सर्टिफिकेट मैं लाऊंगा, नहीं तो 13 तारीख को मेरी जनाजा वहीं तहसील पे आएगी।
ईमानदारी होगा, कितने भी लोग लग जाए, कितने भी लोग यहाँ आ जाए, लेकिन ईमानदारी से चुनाव होगा। मैंने अधिकारियों को पत्र लिख दिया है, शासन को चिट्ठी भेज दी है कि मैं यहाँ के सम्मानित अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष ईमानदारी चुनाव करा दीजिए। और वो जितनी भाषण उल्टा सीधा उलूल जुलूल दे रहे हैं, जिनके खिलाफ मैंने चिट्ठी भेजी है, जिन्होंने बहन बेटियों का अपमान किया है, आपने एक वीडियो तो देखा होगा, सभी के पास वो वीडियो है। मैंने उसको लेकर अधिकारियों को चिट्ठी लिखा है कि इन 10 के खिलाफ FIR होना चाहिए, इसने हमारी बहन को अपमानित किया है। उस अपमान का बदला लेके रहूंगा, चुनाव के बाद लेके रहूंगा, लेकिन उस अपमान का बदला लेके रहूंगा। जब तक उनके खिलाफ FIR नहीं करा दूंगा, तब तक उनकी लड़ाई हम सभी लोग मिलके, चाहे हमारे बीच में हाजी रमजान साहब बैठे हुए, चाहे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए, उस हक की लड़ाई लड़ेंगे और आपको उस हक की लड़ाई दिलाते रहेंगे, चाहे जितना भी हो जाए। मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, देख रहा हूँ हुजूम यहाँ से लेकर तिराए तक है। शायद आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, इतनी भीड़ तो शायद वहां नहीं थी। ये पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और दूसरा जो वोट कटवाया है वो सुन ले, ये पैसे की भीड़ बुलाई हुई नहीं है, ये जनता का आक्रोश है। हाथ उठा के कह दीजिए कि ये जनता का आक्रोश है। इस बार नगर पंचायत की चुनाव गजाला चौधरी होंगी, जो हमारी पत्नी है। लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा और घबराने की जरूरत नहीं है। तुम दुकानदारी कर रहे हो, करिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, आज भी खड़ा रहूंगा। मैं आपको कभी टार्चर नहीं करूंगा। आपने तो बहुत टार्चर मुझे किया है, मेरा मकान जबरदस्ती नीलाम करा लिया, तब भी मैंने कहा कुछ नहीं, ले जाओ मेरे भाई, अल्लाह ने शायद तुमको कुछ कमी दिया होगा, ले जाओ। 6 लाख में मेरा 50 लाख का मकान नीलाम करा लिया, जब उस वक्त मैं और मेरा परिवार जेल में रहा करता था। ये मेरे साथ जाती हुई, फिर भी मैं छोड़ दिया। दरगाह पाटपीरान में कुछ लोगों ने अफवाह कर मुझे हाथों से पीटा, फिर भी मैंने कहा जाओ मेरे भाई, फिर भी माफ किया। सजा देने वाला अल्लाह है, मैं यहाँ नहीं हूँ। कितनी तुमने मुझे तकलीफ दी मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो मुझे सलाम करते थे, नमस्ते करते थे, जो मेरा झंडा लेकर चलते थे, उसके खिलाफ तुमने FIR लिखाने का काम किया है। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, वो कभी नहीं माफ करेगा। अगर हम तुम जिंदा रहेंगे तो तुम देखोगे किसका कौन नतीजा हुआ है। आज 107-16 की नोटिस आती है। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब खाली मेरे ही लोगों को, तो इंस्पेक्टर ने कहा कि आप भी दे दीजिए। तो मैंने कहा मैं इसके लिए साहब आपको फोन नहीं किया, मैंने फोन इसके लिए किया है कि कुछ लोग बॉम्बे में हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं हैं, कुछ लोग मेरे साथ चलते हैं, उनके खिलाफ 107-16 की नोटिस क्यों? वो तो व्यापारी हैं, वो तो दुकानदार हैं, वो तो हमेशा साइकिल चला के गरीब आदमी है, हर प्रतिदिन रोजी रोटी पे जाते हैं, 2 पैसे लेके आते हैं, तब उनके परिवार में खाना बनता है। मैंने कहा मैं नहीं ना नाम लिख के दूंगा, आपको अगर इन 4 लोगों का नाम निकालना हो तो निकाल दीजिए। ये काम मैंने नहीं किया है, ना करूंगा। अगर फिर भी नगर पंचायत की जनता ने अगर जिस तरह ये अपूर्व भीड़ दिखाकर मुझे ये साबित कर दिया है कि नगर पंचायत का चेयरमैन इस बार आपकी पत्नी होगी, तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मुझे मौका मिला तो इस नगर को चमका दूंगा। जो पानी आप देख रहे हो कि बरसात में भर जाती है और उस पानी का कोई जुगाड़ नहीं है, पूरे वार्ड में से लेकर नाले को, बड़े छोटे नाले को बड़े नाले से जोड़कर, कि बारिश में कितनी भी पानी आए, बाढ़ का भी समय आ जाए, पूरे वार्ड में सीवर लाइन बिछवाकर, और नगर जो बारिश की पानी आएगी, जैसे बारिश बंद होगी एक भी बूंद पानी नहीं दिखेगा। आपको दिक्कत है कि जो ठेला वाले रास्ते में लगाए रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके साथ जाती होता है, वो भी नहीं होगा। वहाँ पुलिस का इंतजाम, शासन से बात करके वहाँ पुलिस का इंतजाम किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक टिप्पणी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ चेयरमैन नसीम चौधरी की पत्नी नहीं।
आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब जाते हो थाने पे तो आपको 200, 400, 500, 1000, 2000 देकर सुलह कराना पड़ता है। अगर आप लोग पर स्वेच्छा से सुलह होना चाहते हो तो आपसे 100, 200, 500 नहीं लिया जाएगा। सभी व्यापारी भाई जो नीचे ठेला लगाते हैं उनको एक अस्थायी जगह दिलाई जाएगी। जो हमारे मोची भाई जो रोड पे उनको जगह नहीं मिलता है उनको भी अस्थायी किया जाएगा। हमारे कश्यप बिरादरी जो मछली मंडी के लिए हमेशा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ किया जाता है, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। उनको सही जगह सही चयनित किया जाएगा। उस जगह से उनको इस 5 साल के अंदर हटाया नहीं जाएगा जब तक हमारी पत्नी यहाँ से चेयरमैन है। बहुत सारी समस्याएं हैं। लाइट अभी चली जाए तो पूरे वार्ड में अंधेरा हो जाता है, क्योंकि बिजली बहुत पूरे समय तक रहती है। लेकिन अगर कहीं 10, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चली जाती है तो पूरे वार्ड में अंधेरा हो जाता है। उसके लिए स्ट्रीट लाइट लगवाया जाएगा। शादी विवाह की समस्या के लिए कोई मैरिज हॉल यहाँ नहीं है। निःशुल्क आपको इकौना नगर पंचायत में कहीं भी जगह चयनित करके एक मैरिज हॉल बनाया जाएगा, जिसमें आपकी बहन बेटियों की शादी, हमारी बहन बेटियों की शादी निःशुल्क होगी। एक पैसा नहीं लिया जाएगा। तमाम लोगों के साथ जाकिर खारिज को लेकर तमाम समस्याएं उठती है, उस समस्या का समाधान भी उनके परिवारों से मिलकर निकाला जाएगा कि ये आज तक जाकिर खारिज हमारे इकौना नगर पंचायत में है, क्यों नहीं हो पाता। किसी भी कर्मचारी से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप फिर कह रहा हूं खुले मंच से, अगर मैंने किसी भी कर्मचारी से 1000, 2000, 3000 उनकी तनख्वाह से जो संविदा करनी है ले लिया तो समझ लीजिए कि मैं हनी चौधरी देखा नहीं हूँ। खुल के आके कह देना कि तुमने ये बात मंच पे कही है। किसी से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। आपके पूर्व वाले, सबसे पूर्व वाले चेयरमैन रहे होंगे तब भी पैसा लिया जाता था, लेकिन आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकालूंगा, क्योंकि अभी 33 साल 34 साल उम्र हुई है। आपकी हर समस्याओं का समाधान निकालूंगा। हमारी बहन बेटी दूर दूर तक कई प्रदेशों में, कई जिलों में गई हैं। अगर वहां भी कोई समस्या आता है तो उनके लिए मैं जाऊंगा, उनके परिवार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। कभी कोई समस्या नहीं आएगी। दिल्ली, मुंबई में तमाम हमारे परिवार के लोग, हमारे व्यापार के, नगर पंचायत के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहां भी तमाम समस्या आ जाती है। कभी ऐसी भी दुर्घटना घट जाती है जो उनकी बॉडी यहाँ तक नहीं आ जाती है। वो भी अगर कभी ऐसे खुदा न खास्ते किसी के परिवार में हो गया, अगर ना हो तो ज्यादा ही बेहतर है, लेकिन अगर ऐसी घटना घटती तो वहां भी नसीम चौधरी आपसे एक पैसा नहीं लेगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा उससे अपने पैसों से उसके परिवार को सुख दिलाने का काम करूंगा।